केल्सन का शुद्ध विधि का सिद्धांत, केल्सन्स प्योर थियोरी ऑफ लॉ। प्रश्न 7, केल्सन के शुद्ध विधि सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इस सिद्धांत के तत्वों तथा महत्व को स्पष्ट कीजिए। What do you know about the pure theory of law of Kelsen? Discuss its elements and also its importance. और केल्सन के विधि विषयक शुद्ध सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ऑस्टिन तथा केल्सन में विधि की प्रकृति के विषय में क्या अंतर है? Write a short note on the pure theory of law. Examine the difference between Austin and Kelsen in regard to their understanding of nature of law. और केल्सन के मूल संनियम को समझाए। Explain the basic norm or ground norm of Kelsen. उत्तर केल्सन का विधि विषयक शुद्ध सिद्धांत, केल्सन्स प्योर थियोरी ऑफ लॉ। केल्सन ने विधि का अर्थ विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल रूप से लिया है। केल्सन का सिद्धांत स्टेमलर के सिद्धांतों से मिलता जुलता है। केल्सन के पूर्व स्टेमलर ने भी विधि का एक ऐसा शुद्ध सिद्धांत, प्योर थियोरी, प्रतिपादित किया था जो सार्वभौमिक रूप से मान्य हो और उन सभी तत्वों से मुक्त हों जो परिवर्तनशील होते हैं। केल्सन ने विधि सिद्धांत को राजनीति, नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, इच्छा, प्रवृत्ति इत्यादि से दूर रखने पर बल दिया। इसलिए उनका सिद्धांत शुद्ध सिद्धांत कहलाता है। वे विधि को न्याय सिद्धांत से भी पृथक रखना चाहते हैं। वे विधि में आदर्शवाद के समावेश को अनुचित मानते हैं। केल्सन के अनुसार कानून प्राकृतिक विज्ञान नहीं अपितु ये सामाजिक विज्ञान है। प्राकृतिक विज्ञान और कानून के सिद्धांतों में अंतर है। प्राकृतिक विज्ञान कार्य कारण के संबंध को बताता है। इसका संबंध है सेन से है। उदाहरण के लिए, यदि सेब पेड़ से टूटता है तो जमीन की ओर आता है। अतः प्राकृतिक विज्ञान किसी कार्य का अनिवार्य रूप से होना सूचित करता है। इससे ये साबित होता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। आखिर सेब ऊपर आकाश में क्यों नहीं चला जाता? इसके विपरीत कानून ये बताता है कि किसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए। यदि चोर चोरी करता है तो उसे दंड मिलना चाहिए। अतः उसका संबंध चाहिए सोलन से है। संक्षेप में प्राकृतिक विज्ञान कारणता, कैजुअलिटी का बोधक है, जबकि कानून सामाजिक विज्ञान मानकत्व नॉर्मेटिविटी का एक है, इज से संबंधित है, जबकि दूसरा चाहिए ऑट से है, लेकिन इस चाहिए और नैतिकता के चाहिए में अंतर है। केल्सन ने कहा कि विधि जो है की व्याख्या की जानी चाहिए, विधि जो होनी चाहिए कि नहीं। इस चाहिए के पीछे राज्य की शक्ति काम कर रही है। यहाँ तक ऑस्टिन और केल्सन में विशेष अंतर नहीं दिखाई देता, लेकिन इसके आगे दोनों के विचारों में अंतर होता जाता है। ऑस्टिन के लिए कानून प्रभुसत्ता का आदेश है। केल्सन इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि आदेश शब्द कानून के सिद्धांत के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक तत्व ला देता है। कानून का सिद्धांत शुद्ध होना चाहिए। केल्सन के विधि के शुद्ध सिद्धांत के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ केल्सन्स प्योर थियोरी ऑफ लॉ। शुद्ध विधि सिद्धांत के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। 1. शुद्ध विधि के सिद्धांत का उद्देश्य अव्यवस्था को कम कर एकता स्थापित करना है। 2. विधि के सिद्धांत की प्रकृति वैज्ञानिक है। 3. विधि मानकीय विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। 4. विधि की व्याख्या जो है की जानी चाहिए, न कि जो होनी चाहिए। 5. विधि का सिद्धांत प्रारूपिक है। 6. मानकों के सिद्धांत के रूप में विधि की व्याख्या होनी चाहिए। केल्सन के मूल मानक की संकल्पना, केल्सन्स कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंड नॉर्म। केल्सन शुद्ध विधि के सिद्धांत का केंद्र बिंदु मानकों नॉर्म्स की उत्पत्ति को मानते हैं। उनका कहना है कि मानकों नॉर्म्स की क्रमबद्ध श्रृंखला हायरार्की ही विधि का स्वरूप बनाती है।
सभी मानक अपनी वैधता मूल मानक ग्रंड नॉर्म से प्राप्त करते हैं। क्या कोई मानक वैध है या नहीं, इसका निर्धारण मूल मानक से होता है, किंतु मूल मानक की वैधता प्रारंभिक कल्पना इनिशियल हाइपोथेसिस के आधार पर होती है। मूल मानक स्वयं में वैध माना जाता है। उनके अनुसार विधि का कार्य मूल मानक एवं अन्य मानकों के पारस्परिक संबंधों पर विचार करना होता है। उनके अनुसार सभी विधि कल्पनाओं में कोई न कोई मूल मानक अवश्य होता है। मूल मानक संविधान, संसद, शासक की इच्छा इत्यादि किसी भी रूप में हो सकता है। केल्सन के सिद्धांत का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ केल्सन्स थियरी 1। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य तथा विधि के बीच कोई द्वैधता नहीं है। 2। इस सिद्धांत के द्वारा केल्सन ने ये भी समझाया कि विधि का स्वरूप आदेशात्मक ही होता है, अर्थात केल्सन ने शास्ति को अस्वीकार कर दिया था। 3। केल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को राज्य विधि से श्रेष्ठ माना। 4। इस सिद्धांत में रूढ़िगत विधि को वास्तविक विधि के रूप में मान्यता दी। 5। इस सिद्धांत से विधिक व्यक्तित्व के सिद्धांत से संबंधित समस्याओं के हल में सहायता मिली। 6। केल्सन के शुद्ध विधि सिद्धांत के अनुसार प्राइवेट विधि और लोक विधि में कोई विभाजन नहीं हो सकता है। विधि के विशुद्ध सिद्धांत की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ प्योर थियरी ऑफ लॉ 1। केल्सन के सिद्धांत में मूल मानक ग्रंड नॉर्म एक ऐसी परिकल्पना है जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता है। 2। इस सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय विधि को राष्ट्रीय विधि पर प्राथमिकता देकर प्राकृतिक विधि को पिछले द्वार से प्रवेश देने का रास्ता खोल दिया है। 3। लॉस्की के अनुसार यह सिद्धांत व्यवहारिकता से बहुत दूर है। यह आधुनिक विधिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता है। 4. केल्सन ने राज्य और विधि की द्वैधता ड्यूअलिज्म को समाप्त करके राज्य की शक्ति को सीमित कर दिया, जो कि उचित नहीं है। उदाहरणार्थ, अनेक अवसरों पर राज्य को विधि के विधिक क्रम के दायरे से बाहर भी कार्य करना पड़ता है। केल्सन ने अपने विधि सिद्धांत के द्वारा पब्लिक और प्राइवेट विधि के अंतर को समाप्त करके राज्य के विधिक दायित्व के निर्धारण की आवश्यकता की ओर ध्यान नहीं दिया। 5. विधिक प्रणाली के लिए प्रभावकारिता केवल आधार नहीं है। 6. डायस ने कहा कि केल्सन के सिद्धांत सभी स्थितियों में लागू नहीं होते हैं। 7. मूल मानक के विभिन्न वर्णन स्पष्ट नहीं हैं। ऑस्टिन तथा केल्सन के सिद्धांतों में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्टिन्स एंड केल्सन्स थियरीज, दोनों कानून उसे मानते हैं जो वास्तव में है, इज। कानून वह नहीं है जो इसे होना चाहिए, ought to be। दोनों मानते हैं कि कानून की मान्यता या वैधता पीछे लगी हुई शक्ति में है। फिर भी ऑस्टिन और केल्सन निम्नलिखित कुछ बातों में भिन्न हैं। 1. ऑस्टिन राज्य को कानून का निर्माता कहते हैं। केल्सन का कहना है कि राज्य और कानून में कोई अंतर नहीं है। 2. ऑस्टिन के अनुसार कानून की मान्यता या वैधता उसकी शक्ति, शास्ति, सैंक्शन है, लेकिन केल्सन इसको अस्वीकार करता है। 3. केल्सन आदेश को एक मनोवैज्ञानिक तत्व समझता है। उसके अनुसार शुद्ध सिद्धांत में कोई मनोवैज्ञानिक तत्व नहीं आना चाहिए। 4. ऑस्टिन का सिद्धांत स्थिर, स्टैटिक है, जबकि केल्सन का क्रियाशील, डायनामिक। 5. केल्सन अपनी व्यवस्था में प्रथाओं या रीति रिवाज को भी रख सकते हैं, जबकि ऑस्टिन इसे कानून समझता ही नहीं। 6. ऑस्टिन ने अपने विचारों को अधिकांशतः इंग्लैंड की तत्कालीन विधि व्यवस्था पर आधारित किया, अतः उसकी पद्धति में सार्वभौमिकता का अभाव है, जबकि केल्सन ने विधि के विशुद्ध सिद्धांत में सार्वभौमिकता को प्रधानता दी। 7. ऑस्टिन अंतर्राष्ट्रीय विधि को कानून नहीं मानता है। वह इसे सुस्पष्ट नैतिकता,
पॉजिटिव मोरालिटी कहता है। केल्सन अंतरराष्ट्रीय विधि को भी कानून मानते हैं। 8. ऑस्टिन के अनुसार सार्वजनिक विधि और निजी विधि में अंतर है। केल्सन ने सार्वजनिक विधि और निजी विधि के अंतर को समाप्त कर दिया है। 9. ऑस्टिन का दर्शन उपयोगिता पर आधारित है। केल्सन ने सभी मूल्य पर आधारित तत्वों को अलग कर दिया।